This news is sponsored by Crystal Tarot Card रहस्य। मेरा एक लौता सहारा था तो वो भी चला गया साहब। तो मैं कैसे किस कंडीशन में जी रही। अभी दो लड़के को लेकर कभी लगता है कि फांसी लगाओ, कभी लगता है कि जहर खा के सो जाओ, ऐसा लगता है। कोण घर चालते साहेब, असं चालते साहेब। ते आपली कशी आपली दोन ठिकाणी जातं, आपला भांडे कुंडे झाडू पसा करते आणि ते 5-10 रुपये कसं आहे पाणी पातर करून लेकराला ना मला बी चारते साहेब। याची कोण कमावणार आहे घरामध्ये। नमस्कार, मैं अमित वांद्रे। आज हम बात करेंगे नागपुर महानगर पालिका के उन कर्मचारियों की जिनकी जिंदगी कोरोना काल में अपनी सेवा देते हुए मौत हो गई। आज उनका परिवार कैसे जिंदगी जी रहा है ये आपको बताते हैं, और मनपा के आयुक्त तो कैसे अपने ही कर्मचारियों के परिवार की पीड़ा पर आंख मूंदे बैठे हैं, इसका भी उदाहरण आपको देते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है महिला का नाम ज्योति सुनील गजबिये है, जिनके पति महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी का काम करते थे। कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव लाशें उठाने का काम सुनील गजबिये को दिया गया था। इसी बीच उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ और उनकी मौत हो गई। कोरोना योद्धा के उनके कर्तव्य पर रहते हुए मौत हो जाती है तो 50 लाख रुपए का सानुग्रह राशि या सादे शब्दों में कह लीजिए मुआवजा देने का प्रावधान है। महाराष्ट्र के तमाम महानगर पालिका ने अपने मृत कोरोना योद्धा के परिवार को 50 लाख की राशि मुआवजा के तौर पर दी, लेकिन नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन भी अपने कर्मचारियों के परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचते। इसे तो 1.5 साल पहले मृत हुए सुनील गजबिये के परिवार को अब तक आयुक्त साहब 1 रुपया नहीं दिलवा पाए। देश में कोरोना काल में कोरोना योद्धा ने काफी सराहनीय काम किया। सफाई कर्मचारी भी उन्हीं कोरोना काल के कोरोना योद्धा थे, और उन्हीं योद्धा में से एक थे सुनील गजबिये, जिन्होंने कोरोना काल में लाशें जलाने का, लाशें लाने का काम किया, और उसी बीच उनकी कोरोना से संक्रमित हो गए और मौत हो गई। 2 साल बीत गए, बावजूद उसके जो सानुग्रह राशि जो है, उनका इंश्योरेंस, जिस तरह से सरकार ने कहा था, खुद मोदी जी ने कहा था कि फ्रंटलाइन वर्कर को 50 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, उनको कुछ भी होता है तो 50 लाख रुपए का सानुग्रह दी जाएगी, लेकिन नागपुर में उन सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए गए, उनका इंश्योरेंस नहीं दिया गया। ऐसे कुल मिलाकर 50 के आसपास कर्मचारी है जिनकी कोविड काल में मौत हो गई, लेकिन उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। ऐसी ही एक सफाई कर्मचारी की पत्नी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? ज्योति सुनील गजबिये। कब क्या हुआ था? एनएमसी में काम कर रहे थे, क्या नौकरी थी, स्थायी थी, अस्थायी थी, कब हुआ था और डेथ कब हुई आपके पति की? 27/8/2021 मंदी उसकी मौत हो गई। वो को नहीं क्या मानेवाड़े घाट में थे। उसके बाद नहीं क्या वो 2 रोज उसका नहीं क्या लाश जलाने का काम था, और नहीं क्या शाम को सुबह उठ के नहीं क्या नाग नदी का काम था। उसके बाद लाश जलाने का काम था। उसके बाद नहीं क्या आने के बाद खाना खाते थे, थोड़ी देर नहीं सोए तो उसके बाद सैनिटाइजर, लोगों को कोरोना महामारी थी तो सैनिटाइजर का काम करते थे। रात को कभी 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे आते थे। तो डेथ कैसे हुई? क्या कोरोना संक्रमित होके हुई? क्या हुआ? कोरोना संक्रमण होके हुई, क्योंकि वो नहीं क्या मानेवाड़ी घाट में पूरे संक्रमण आते थे और वो लाश जलाते थे। उसके कारण नहीं क्या वो अलग सोना, रहना, बैठना हमको नहीं बताते थे ज़्यादा ऐसे। उसके बाद ज़्यादा तबीयत होने के बाद हम उसके मेडिकल लेके गए, यानी क्लिनिक, पास के क्लिनिक। उसके बाद ऊपर से नहीं क्या साहिब का आर्डर था कि नहीं, कोरोना बॉडी जलाने के लिए कोई नहीं है, तुम आओ। तो वो अपना ध्यान दिए नहीं कभी, और जाना ड्यूटी में। वो जो आपको बोला गया था कि अगर कुछ भी होता है तो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, बाकायदा नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था, क्या पैसा मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ 1 रुपया भी अभी तक नहीं मिला। मैं लोगों के घर में बर्तन घस के अपना परिवार पालती हूँ। ये बाबा जी है, 2 लड़के हैं। उसके बाद नहीं क्या इस इधर उधर भटकना, अभी तक कोई पूछने नहीं आया, नहीं नगर सेवक आए, नहीं कोई आए, नहीं महापौर आए। नागपुर महानगर पालिका में आप गए थे तो क्या बात हुई? क्या पैसे देने के लिए बात हुई जो आपका राशि इंश्योरेंस को मिलने के लिए? कुछ भी बात नहीं हुई, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम ड्यूटी भी वो नहीं क्या अस्थानिक थे तो हम ड्यूटी नहीं दे सकते हैं, और हम कितने बार चक्कर लगाए, उसके बाद भी बोलते हैं नहीं बा, हम अभी नहीं देंगे पैसा, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो पैसा देना ही नहीं है ऐसा उन्होंने कहा है, या फिर क्या कहा पैसा बाद में देंगे? बाद में दें, पैसे की नामस नहीं आया ना अभी तक।
अभी तक पैसे का नामस ना आया। क्या बताएंगे घर की कंडीशन कैसी है अभी? आपके जो पति है उनके जाने के बाद क्या कंडीशन है? मेरा एक लौता सारा था तो वो भी चला गया साहब, तो मैं कैसे किस कंडीशन में जी रही। अभी 2 लड़की को लेकर कभी लगता है कि फांसी लगाओ, कभी लगता है कि जहर खा के सो जाओ, ऐसा लगता है। उसके बाद भी कभी कोई पूछने नहीं आया। जैसे कुत्ते की मौत तेरी अच्छी हुई थी, मेरे आदमी की मौत नहीं देखने दे, नहीं कुछ दिए, नहीं लाकर दिए, नहीं आसपास के लोग आए देखने के लिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने के कारण आयुक्त साहब टाल मटोल का काम कर रहे हैं। वहीं अगर प्रथम श्रेणी के कर्मचारी की मौत हो जाती तो आयुक्त साहब सारा काम धंधा छोड़कर उनके परिवार के सेवा में लग जाते। लेकिन यहाँ तो कोई प्रथम श्रेणी के अधिकारी नहीं है, यहाँ तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। आयुक्त साहब सोच रहे होंगे कि ये क्या कर लेंगे। 1.5 साल से तो इन्हें पैसा नहीं दिया गया, आगे भी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। ये दर्द सिर्फ एक कर्मचारी का दर्द नहीं, ये करीबन 40 कर्मचारियों के परिवार का दर्द है जिन्होंने अपनों को खोया है। 40 से ज़्यादा कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपना जीवन अपने कर्तव्य के प्रति बलिदान में दिया, लेकिन हमारे आयुक्त साहब को इसका क्या लेना देना। इन्हें गरीब कर्मचारियों के परिवार का दुख कहाँ दिखता है। इसीलिए साहब आराम से एसी ऑफिस में बैठ के मीटिंग लेते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों के विषय में एक भी मीटिंग में बात नहीं करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स ये सानुग्रह राशि पाने के लिए कर्मचारियों को देना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कर्मचारियों के परिवार ने पहले ही मनपा को दे दिए। लेकिन मनपा में अधिकारी को समझ नहीं आ रहा कि सानुग्रह राशि पाने के लिए प्रस्तावना कैसे राज्य सरकार को भेजा जाए। इन बुद्धिजीवी अधिकारियों के कारण ही सफाई कर्मचारियों का परिवार आज दैनीय जीवन जी रहा है। आयुक्त साहब को करना क्या है जिनसे इन कर्मचारियों के परिवार को इनका हक का पैसा मिले, तो उन्हें बस इतना करना है कि इनका प्रस्ताव सही तरीके से बनाना है और उस पर साइन करनी है और राज्य सरकार को भेजना है। लेकिन राधाकृष्ण बी साहब पेन उठाकर साइन करने की भी जहमत नहीं उठा रहे। वही जिलाधिकारी आर विमला ने भी इन कर्मचारियों के प्रस्ताव पर इसीलिए साइन नहीं की क्योंकि मनपा आयुक्त ने इन कर्मचारियों के प्रस्ताव पर साइन नहीं की थी। आप समझ लीजिए कि इन यूपीएससी पास उच्च शिक्षित अधिकारियों के कारण ही कोरोना योद्धा के परिवार वाले इतने दयनीय अवस्था में अपना जीवन काट रहे हैं। ऐसे ही और भी परिवार की स्थिति आपको बताते रहेंगे और मनपा के मेहनती अधिकारियों की उपलब्धि आपको गिनाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र 24। नमस्कार। एक बेहतर भविष्य की शुरुआत एबिलिटी ईवी के साथ मध्य भारत के नागपुर शहर में शुरू हो चुका है। भव्य इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट अध्ययन मोटोकार प्राइवेट लिमिटेड अपने शहर या तालुका में डीलरशिप प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 7774012346 और 9422180081। हमारा पता B139 बुट्टीबोरी MIDC नागपुर। हमारी वेबसाइट www.abilityev.com।